हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज भी क्लास शुरू हो गई है। टॉपिक चालो शिक्षा। शिक्षा की जगह बच्चे का प्रश्न है, वे आज हल करांगा। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ और क्लास शुरू करा। क्लास अपनी होगी है शुरू। 51 नंबर प्रश्न है। निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? सर्वप्रथम राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए, जका राजा वंग वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दियो, वो कण दियो? कर्नल लॉज, लॉर्ड लेसडाउन, कैप्टन वाल्टर या लॉर्ड मेयो? तो सर्वप्रथम जको बल दियो वो दियो कैप्टन वाल्टर। तो उतरो जगो कैप्टन वाल्टर। 6 नंबर सही होएगो। आगे प्रश्न है, किस नाम से हाल ही में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक कैरियर पोर्टल की शुरुआत की? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मुख्यमंत्री या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? किस नाम से घिसना मुकरी हाल ही में शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के लिए एक कैरियर पोर्टल की शुरुआत करी? बिंगो नाम बताना है। शिक्षा संकुल में 6 फरवरी 2019 तारीख पूछ ले तो 6 फरवरी 2019, 6 फरवरी 2019 ने शुभारंभ करो कैरियर पोर्टल को। पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा करो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर। कक्षा 9 लेके 12 तक 23 लाख विद्यार्थी ई कोर्स में शामिल होया। तो उतरो जगो राजीव गांधी। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान बताने में गठा है। कोटा, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? तो हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन को संस्थान है जयपुर में। उत्तर हो जाएगा जयपुर। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार दे की स्थापना बतानी है, कद हुई? 1960, 1965, 1980 या 1970? महाराणा प्रताप के नाम पर महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार की स्थापना करी 1980। उत्तरो जगो 1980। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? राजस्थान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिंगी जिला बतानी है किस जिला में? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या बांसवाड़ा? राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है अजमेर में। उत्तरो जगो है। आगे प्रश्न है, काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता, यह कथन किसका है? कथन है एक, काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली आता। वो कथन कण क्यों? भैरों सिंह शेखावत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित हीरालाल शास्त्री या मोहनलाल सुखाड़िया? तो वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में। और वो कथन क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कथन है, काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता। आगे प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में गठा है। उदयपुर, जोधपुर, क्रमशः कोटा या जोधपुर? क्रमशः जोधपुर एवं उदयपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी
और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बताना है गठा है। तो आईआईटी है जोधपुर में और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है, तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर। आगे प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर वो बताना है किस जिला में? पाली, सिरोही, हनुमानगढ़ या भीलवाड़ा? जोजावर नवोदय विद्यालय जोजावर जिला बतानी है किस जिला में? तो पाली में, उत्तर पाली हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सारा नयो विश्वविद्यालय की है वो बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। सब नवीन विश्वविद्यालय बताना है घिसो है मुँह, उदयपुर वालों, जोधपुर वालों या अजमेर वालों या जयपुर वालों? तो सारा नवीन विश्वविद्यालय है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर और सारा नवीन विश्वविद्यालय। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। राजस्थान में जगह राजकीय विद्यालय है बांग लिए स्कूल व्याख्याता को चयन है वो के तरीकों वो है वो बताना है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा? तो व्याख्याता को चयन बताना है के तरीकों कौन करे? तो आंगो चयन करे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी चयन करे। तो इतना सी बतावा शायद नहीं। राधे राधे। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? भारत में सर्वप्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? कविता बतावा है ए। तो स्किल विश्वविद्यालय है वो राजस्थान में शुरू करो तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे 62 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति है बिंग बारम सही घिसो को नहीं वो बताना है। पहला कथन है, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना। दूसरा है नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना। और तीसरा है विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन। और चौथा है अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। विश्व सत्य को नहीं वो बताना है। तो इतना बताओ है ये। तो उत्तर हो जाएगा अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। वो गलत है, बाकी तीनों सही है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीकों में बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना और विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन ये विद्यालय प्रबंधन समितियों संबंधित सत्य कथन है। आगे प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है
उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए वे है। मांगा नाम बताना है, क्या नाम है। जका राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चल है, जका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त है, वहां विद्यालय को क्या नाम है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, शारदीय बालिका छात्रावास या स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। जका अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चले है वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त हुआ है और बांगो नाम है नवोदय विद्यालय। उत्तरो जगो है। आगे प्रश्न है, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। शाला प्रबंधन समिति है बिंगी मासिक बैठक बतानी है, कद है। द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को या अमावस्या को। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक बतानी है, महीने में एक बार बैठक हुआ है। कद हुआ है, द्वितीय शनिवार ने या चौथे शनिवार ने या पूर्णिमा या अमावस्या। तो शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक हुआ है अमावस्या। उत्तर दे हो जाएगो, अमावस्या की बैठक हुआ है। IAS CTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। राज्य की नोडल एजेंसी बतानी है, SIERT, रमसा या SSA या RSTB। ISE CTE और सारा जिला की डाइट्स है बान शैक्षिक मार्गदर्शन देने खातर राज्य की नोडल एजेंसी बतानी है। SIERT है या रमसा है या SSA है या RSTB है। कविता बतावा ए। तो इनकी नोडल एजेंसी है SIERT। इनको कर लिया पूछ लिया तो उदयपुर में है। आगे प्रश्न है, SIQE का पूरा नाम है। SIQE को पूरा नाम बताना है क्या है। SIQE को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और द नंबर है स्टेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। इनमें ऑफ हवा इन फोर हवा इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो SIQE को पूरा नाम हुआ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। वह नंबर उत्तर हो जाएगो। अगर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा है 29(1) बिंग तहत बताना है भी राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था किसी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 29(1) के तहत बतानी है किसी है। तो 29(1) का तहत है SIERT। सही हो जाएगा उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। प्राथमिक स्तर के स्कूल है 1 से 5 तक, अगर बटा 200 छात्र है तो शिक्षकों की संख्या बतानी है कितनी होगी, 4, 5, 6 या 7। 200 छात्रों पर बताना है कितना शिक्षक होना चाहिए। और शिक्षक अधिकार 2009 के तहत बताना है 1 से 5 तक। 1 से 5 तक अगर 200 छात्र है तो बटा शिक्षक होना चाहिए 6, 5 + 1,
एक बीमा प्रधानाध्यापक शामिल हो सी। आगे प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है 1 लाख रुपए से कम 40%, 1.5 लाख रुपए से कम 45%, 2 लाख रुपए से कम 50% और 2.5 लाख रुपए से कम 55%। तो इन उत्तर हो जाएगा 2 लाख रुपए से कम और कम 50%। तो 6 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। किस जिला में स्थापना करी? राजस्थान सरकार राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना करी, कौशल विश्वविद्यालय। स्थापना घटा करी बा बतानी है, अजमेर, सीकर, जयपुर या कोटा। राज्य सरकार प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करी जयपुर में। तो उत्तर हो जाएगा जयपुर, 6 नंबर। आगे प्रश्न है, राजस्थान का पहला योग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान को पहलो योग कॉलेज बताना है, घटा स्थापित करो। जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या झालावाड़ में? राजस्थान को पहलो योग कॉलेज बताना है। जय राठौड़ जयपुर, कविता जयपुर। पहलो कौशल विश्वविद्यालय तो जयपुर में स्थापित करो। अगर योग कॉलेज पूछ लिया पहलो राजस्थान को तो बिंग उत्तर होगा उदयपुर, उदयपुर में स्थापित करो। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? एक कार्यक्रम का अंग है सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति। एक हिस्सा कार्यक्रम का अंग है, वे बताना है। संबल अभियान, बालिका शिक्षा में नवाचार, शाला दर्शन या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम? सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति एक कार्यक्रम का अंग है। किस कार्यक्रम का है? संबल अभियान का या बालिका शिक्षा में नवाचार या शाला दर्शन या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम? तो उत्तर हो जाएगा बालिका शिक्षा में नवाचार कार्यक्रम है। बी कार्यक्रम का अंग है सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति। जय राठौड़ बालिका, कविता बी। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? राजस्थान है देश में प्रथम राज्य बनो है। घिसा कार्यक्रम में ने लागू करके बनो है, वो बताना है। जैव विविधता संरक्षण, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण या सामाजिक वानिकी? राजस्थान देश में घिसो कार्यक्रम लागू करके प्रथम राज्य बने हैं, वो बताना है। जैव विविधता संरक्षण, उच्च शिक्षा में कौशल विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामाजिक वानिकी। विकास कुमार बी बताओ है, कविता बी। तो उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम है वो लागू करके राजस्थान देश में पहलो राज्य बनो। उत्तर बी सही हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 में यो बिंग तहत बताना है भी एक अध्यापक हुआ है, ये अध्यापक वास्ते न्यूनतम कार्य घंटा बताना है प्रति सप्ताह में कितना निर्धारित करे है। 40, 50, 45 या 37 घंटा बताना है एक अध्यापक वास्ते प्रति सप्ताह। 40 घंटा हुआ, 50 हुआ, 45 हुआ या 37 हुआ? विकास कुमार ये बताओ है।
तो 45 घंटा हुआ है, बिंग में तैयारी का घंटा भी शामिल हुआ है। जय राठौड़ 35 बतावा है। अठारह में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी, बा बतानी घटा करी, अजमेर, अलवर, भरतपुर या उदयपुर? परोपकारिणी सभा की स्थापना करी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती करी। 50 कोनी 45 घंटा हुआ है। तो उदयपुर में स्थापना करी परोपकारिणी सभा की 1883 में दयानंद सरस्वती करी। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना भी योजना की घोषणा राजस्थान के घिसा बजट में करी, बा बतानी है। 2011-12 बजट में या 12-13 बजट में या 13-14 बजट में या 14-15 बजट में? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई? तो महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना है, इनकी घोषणा बजट 2013-14 में आयोबिम करी। तो उत्तर 6 नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना बतानी है कद करी? अजमेर में करी और सन बताना है कद करी? 2007, 8, 9 या 10? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ लिया घटा है तो अजमेर में, और स्थापना वर्ष बताना है कद हुई? जय राठौड़ 14-15, कविता 13-14। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 2009 में, अजमेर में हुई 2009 में, विकास 2009। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? उदयपुर में जो देश हितैषणी सभा की स्थापना बतानी है कब हुई? हाँ 2007 हो गयो। 1870 में, 1880, 1887 या 1936? उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना करी दयानंद सरस्वती, कद करी बा बतानी है? विकास 1877। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई 1877 में, ए नंबर सही हो जाएगा। अवार्ड जो प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षक को है कोच बोल सका, कोच ने घिसो इनाम दियो जो है वो बताना है, घिसो अवार्ड दिया। द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु विशिष्ट अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या अर्जुन अवार्ड? तो प्रशिक्षण करावा है बिन उत्कृष्ट कार्य करे तो बिन राज्य सरकार खेल प्रशिक्षण ने इनाम दे, कोच ने इनाम दिवे या अवार्ड दिवे, वो बताना है घिसो अवार्ड दे, कोच वास्ते घिसो है। द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ, महाराणा प्रताप या अर्जुन अवार्ड? विकास कुमार डी बताओ है। जया राठौड़। तो उतरो जगो गुरु विशिष्ट अवार्ड। गुरु विशिष्ट अवार्ड मिले कोच ने जो को प्रशिक्षण दे खेल में, बिन मिले गुरु विशिष्ट अवार्ड। आगे गुरु लगे तो कोच है वो गुरु है, तो याद रहे जी गुरु। गुरु प्रशिष्ट अवार्ड है वो राजस्थान सरकार दे कोचा ने। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? राजस्थान देश में किसो कार्यक्रम लागू करके देश में प्रथम राज्य बन्यो, वो बताना है। जैव विविधता संरक्षण, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामाजिक वानिकी? तुक्का कौन लगाना, थोड़ा सो आइडियो बैठ जाए भी गुरु गुरु कोच नहीं बोले
तो गुरु है वो राज्य सरकार की तरफ दियो जावे। याद करने को थोड़ा सा तरीको है एक। विकास भी बतावे। जय राठौड़ उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम है वो लागू करके राजस्थान पहलो राज्य बनो देश में। सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? एक कार्यक्रम का अंग है तो याद हो गया उसी। सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम का अंग है? इनको उत्तर बताओ भी। सक्षम अभ्यास दृष्टि जागृति। और दूसरा प्रश्न आ गयो, याद हो गयो उसी। संबल अभियान, बालिका शिक्षा में नवाचार, शाला दर्शन या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। जया राठौड़ बालिका शिक्षा, ठीक है, याद हो गयो। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? धारा 42, 41, 45 या 48? संविधान की धारा बतानी है जिन तहत 14 वर्ष तक जका आयु का बच्चा हुआ है वन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है। आगे इसी धारा के अंतर्गत उल्लेख है वो बताना है। धारा 42, 41, 45 या 48? धारा 45 है। धारा 45 में उल्लेख है भी 14 वर्ष तक का जका आयु का बच्चा हुआ वन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। धारा 45। जय राठौड़ 45, विकास कुमार 42। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार किस नाम से तथा कब पारित हुआ? राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है वो किस नाम से और कब कद प्रभावी हो वो बताना है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम है 1 अप्रैल 2010 या 2011, 29 मार्च 2011 या 1 अप्रैल 2010 या 20 मार्च 2011? राजस्थान में बताना है राजस्थान में कद प्रभावी हो। तो राजस्थान में प्रभावी हो 29 मार्च 2011 ने। 29 मार्च 2011। तो 29 मार्च 2011 किस ऑप्शन में? इनमें 1 अप्रैल है, इन 20 मार्च है, इनमें 1 अप्रैल 2010 है। तो 29 मार्च 2011 राजस्थान में लागू हो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 29 मार्च ने लागू हो तो 2 नंबर सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया। लोकसभा करो, राज्यसभा करो या भारत की संसद करो? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 है। इन अधिनियमित कण करो वो बताना है। लोकसभा करो, राज्यसभा करो या भारत की संसद करो? विकास भी बतावे। जया राठौड़ उत्तर बताओ। राज्य सरकार। सरकार कौन पूछो? सदन का नाम है लोकसभा, राज्यसभा, भारत की संसद। तो पहला तो राज्यसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित हो गए, लोकसभा में गयो, फिर राष्ट्रपति इनको अनुमोदन करो, हस्ताक्षर करया तो भारत की संसद हो जाएगा। भारत की संसद ये दोनों भारत की संसद का अंग है तो भारत की संसद। जया राठौड़ सी बताओ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर, क्रमशः कोटा जोधपुर, क्रमशः जोधपुर उदयपुर या उदयपुर? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में गठा है वो बताना है। हाँ, राष्ट्रपति 26 अगस्त 2009 ने करो, यश चौधरी सही है। लोकसभा 4 अगस्त 2009 ने करो, सही है। और भारत में 1 अप्रैल 2010 लागू, सही बात है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में गठा है, वह बताना है। तो जोधपुर में हो जाएगा, दोनों जोधपुर में है। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना भाग्य से बजट में करीब बतानी है। 2011-12 या 12-13 या 13-14 या 14-15? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के घिसा बजट में करीब बतानी है। विकास जया राठौड़ को सही बताओ उत्तर। विकास बताओ 12-13। विकास अजय गलत है। तो महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना है राजस्थान का बजट तो घिसो 13-14 को बजट बिंग में घोषणा करी भी महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना लेवांगा। तो बजट हो 2013-14। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? शिक्षा प्राप्ति को अधिकार है वो कदों लागू हो वो बताना है। अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010 या जनवरी 2011? क्वेश्चन तो अब ही आज का 2025 में भी। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ? तो को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो बताना है कदों लागू होयो। जया राठौड़ 1 अप्रैल 2010 सबका सही है। विकास कुमार 2010। विकास 2010 तो सारा में है, एक ने छोड़ गए। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। शिक्षा प्राप्ति को जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार है 2009 वो 1 अप्रैल 2010 न लागू हुए, तो ये नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित कोनी, 3 सुमेलित है, जो सुमेलित कोनी वो बताना है। इनको उत्तर बताओ भी। स्वामी केशवानंद राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। एक सुमेलित होनी वो घिसो है बताना है। विकास बतावा ए। राठौड़ के डी गलत लग है। राजस्थान को पहलो और भारत को दूसरो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो तो जोधपुर में है, सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर वो तो सही है। और भारत को दूसरा और राजस्थान को पहलो विश्वविद्यालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में तो वो भी सही है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में वो भी सही है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में होनी, कृषि विश्वविद्यालय अपने बीकानेर में है, वो सही हो जाएगा ए नंबर। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? राजस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बताना है किस जिला में? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या बांसवाड़ा? राजस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बता दो गठा है। हाँ, विकास कुमार बीकानेर है कृषि विश्वविद्यालय। विकास कुमार अजमेर बतावा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में। तो आज की अपनी क्लास किया लगी। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइयो।
क्लास खत्म हो जाए भी बाद में कमेंट करियो। और ये बाद में 9 बजे हिंदी की क्लास आवेगी, तो हिंदी की क्लास में सारा जुड़ जाइयो। क्लास में जितना भी जुड़िया मांग सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय राठौड़ अजमेर से ही है। नौ बजे हिंदी की क्लास होगी, तो भी मजा ही हो सारा। क्लास खत्म होने के बाद में जरूर कमेंट करियो। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी करो।